हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज की इस वीडियो में हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इन विच वी नीड टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। और जैसे कि हम अपने लेक्चर्स में राबेस टेस्ट और रेशो टेस्ट दोनों डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जब भी हमें कोई सीरीज होती है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले उसकी nth टर्म लेते हैं, क्योंकि हमें दो टेस्ट पता है। अगर कोई इस टाइप की सीरीज है जहाँ पे फैक्टोरियल होता है, वहाँ पे n+1th टर्म निकालना बहुत सिंपल होता है, और इसको कैलकुलेट करना, किसको, un/un+1, इस टर्म को कैलकुलेट करना बहुत सिंपल होता है। इसीलिए जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हम किससे सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेशो टेस्ट। और अगर रेशो टेस्ट फेल हो जाता है देन वी विल जंप टू राबेस टेस्ट। तो बेसिकली वैसे ये राबेस टेस्ट का क्वेश्चन है, तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस पे राबेस टेस्ट पे आते हैं सॉल्व करते हुए। देखिए इसमें nth टर्म क्या है, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2n फैक्टोरियल x⁻²n। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें ऑलरेडी आपको nth टर्म गिवन है। लास्ट लेक्चर में जहाँ हमने राबेस टेस्ट किया और उसके कुछ एग्जाम्पल्स किए, वहाँ हमने ये देखा कि अगर nth टर्म गिवन नहीं है तो कैसे हमें nth टर्म को कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि nth टर्म कंस्ट्रक्ट होते ही क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो जाता है। तो nth टर्म की कंस्ट्रक्शन को आपने बहुत केयरफुली देखना है, ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। बट यहाँ पे हमें nth टर्म गिवन है, सो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। un है आपका दिस, un+1 क्या हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन 2n+2 फैक्टोरियल, क्योंकि आप n को रिप्लेस करेंगे जब n+1 से, तो ये हो जाएगा 2n+2 एंड दिस विल बी x⁻2n+2। ओके, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1, क्योंकि रेशो टेस्ट ये कहता है कि आप un/un+1 निकालिए, उस पर लिमिट लगाइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। l जो आता है, l अगर ग्रेटर देन 1 होगा सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 होगा सीरीज डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। कौन सा टेस्ट, डी अलाम्बर्ट्स रेशो टेस्ट या फिर रेशो टेस्ट। देन हम किस पे आते हैं, फिर हम आते हैं राबेस टेस्ट पे। राबेस टेस्ट क्या कहता है, लिमिट जब ये फेल हो जाए l=1 पे तो हम राबेस टेस्ट पे आते हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हुए ये टर्म हमारे पास यहाँ से निकल आई है ऊपर से un/un+1, ठीक है, इसको आगे डिस्कस करते हुए हम ये निकालते हैं n इंटू दिस टर्म -1। फिर जो भी आता है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है सीरीज कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल्स। और अगर ऐसा होता है तो हम कंपैरिजन टेस्ट पे जंप कर जाते हैं, जो कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में, इनफाइनाइट सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर इक्वल टू 1 होगा और टेस्ट फेल हो जाएगा तो आप कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ निकालना हमने un/un+1, दिस इज un, ओके। अब आप अपॉन में un+1 ना करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म अपोजिट हो जाएगी, 2n+2 फैक्टोरियल। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2n+2 2n+1 2n फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अपॉन में क्या है, n+1 का स्क्वायर और n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि n+1 फैक्टोरियल क्या होता है, n+1 इंटू n का होल स्क्वायर। दोनों को मैंने अलग कर लिया, और ये क्या है नीचे आपका 1/, इसके साथ क्या था x⁻2n+2। नाउ ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n+2 2n+1 अपॉन n+1 का स्क्वायर, और ये कट के आपके पास आया 1/x², ठीक है। अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाइए, यहाँ से भी n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर हम ऊपर से यहाँ से भी n ले लें कॉमन और यहाँ से भी n ले लें तो ये बचेगा 2 + 2/n, ये बचेगा 2 + 1/n, और ये बचेगा, नीचे से भी n² कॉमन ले लें, 1 + 1/n, ओके। देन आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर विल बी 4/x², ओके, 4/x²। ये लिमिट अप्लाई करना बहुत सिंपल होता है, जहाँ पे भी n होता है हम कोशिश करते हैं कि वो 1/n डिनोमिनेटर में आ जाए, है ना।
एन जो हो जाए वो किस में आ जाए, डिनोमिनेटर में, ताकि लिमिट अप्लाई करना बहुत सिंपल हो जाए। ओके, देन वी गेट 4/x²। सो हम क्या लिखेंगे, एट 4/x² greater than 1. Okay, series is convergent. At 4/x² less than 1, series is divergent. At 4/x² equal to 1, ratio test fails. That is at x² equal to 4 पे रेशो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जब रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम किस पे जंप करते हैं, राबेस टेस्ट पे। ठीक है, इसको रब करते हैं अब हम, देन वी जंप ऑन राबेस टेस्ट। देन एट x² equal to 4। अब हमने पर्टिकुलर कौन सा केस डिस्कस करना है, x² equal to 4 वाला। लिमिट n tending to infinity, n tending to infinity, n un/un plus 1 क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है ना, 2n plus 1, ओके, 2n plus 2 अपॉन n plus 1 का होल स्क्वायर, और x² की वैल्यू क्या है, 4 -1, क्योंकि एट x² इक्वल टू 4 पे चेक करना है आपको, तो ये टर्म आ गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व कीजिए इसको हम रख कर देते हैं। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज 4n² plus 2n plus 4n, this will be 6n plus 2 upon this will be 4n² plus 4 plus 8n minus 1, यही होगा। इसका होल स्क्वायर खोल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4n² plus 6n plus 2 minus 4n² minus 4 minus 8n, and this is 4n² plus 4 plus 8n. ओके, एंड ये कैंसल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या है आपके पास, ये है आपके पास -2n स्क्वायर -2n, क्योंकि इस n से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये हो गया 4n² plus 4 plus 8n। ओके, अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर से -2n² अगर हम कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा, 1 plus 1/n। ठीक है, नीचे से अगर आप n² कॉमन ले लें या 4n², अंदर क्या बच जाएगा, 1 plus 1/n² plus 2/n, यही बचेगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब जब आप लिमिट लगाएंगे, -2 ये हो जाएगा 1 plus 0, नीचे है 4, ये हो जाएगा 1 plus 0 0, है ना, तो ये हो गया 1, ये भी 1, तो आंसर आया -1/2 विच इज लेस देन 1। तो एट x² इक्वल टू 1 लेस देन 1 पे सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। अगर टर्म आपकी जो ये टर्म निकल के अगर क्या आ जाए, लेस देन 1 आ जाए, तो सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो एट x² इक्वल टू 4 सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, और लेस देन और ग्रेटर देन 1 पे हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे x² ग्रेटर देन 4 पे क्या है, डाइवर्जेंट है, x² लेस देन 4 पे क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, और इक्वल टू 4 पे भी क्या है, डाइवर्जेंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे डाइवर्जेंट, लेस देन 4 पे कन्वर्जेंट। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल जो बहुत सिंपल है। तो अब हमने देखा कि कैसे राबेस टेस्ट किस टाइप के, मतलब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कब रेशो टेस्ट अप्लाई होता है, अगर रेशो टेस्ट फेल होता है तो कैसे आपको क्वेश्चन करना है। आइदर यू विल गो टू कंपैरिजन टेस्ट और यू विल गो टू राबेस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कैसे राबेस टेस्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जो कि बहुत ईजी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, BSc सेकेंड ईयर के लिए। तो अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, जिसमें आपका इनफाइनाइट सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स और मॉडर्न अलजेब्रा के बहुत सारे टॉपिक्स,
इसके देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।